हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम प्लस टू का मैथमेटिक्स में आज हम देखेंगे मैट्रिसेस। तो ये वीडियो किनके लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो स्टूडेंट प्लस टू नॉन मेडिकल कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और जिन्होंने प्लस टू का मैथमेटिक्स रखा हुआ है उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और जिसने डिप्लोमा कर रहे हैं स्टूडेंट्स, लेटेस्ट 2018 का जो सिलेबस है अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 में, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है उसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पेपर में आएगा। और जो प्लस टू कर रहे हैं उनके लिए ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है और 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस, और ये एनसीईआरटी मैथ प्लस टू में 3rd एक्सरसाइज है। तो मैं आज आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा मैट्रिसेस की क्या होती है, और इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो कि मोस्टली बच्चे पूछते हैं मेरे से स्टूडेंट्स कि सर हम पढ़ते तो हैं मैथमेटिक्स पर इसका यूज़ कहाँ है, हम इसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो मैथ्स है वो बोरिंग लगता है, क्योंकि उनको ये इसकी एप्लीकेशन ही नहीं पता होती। और अगर आपको इसकी एप्लीकेशन प्रैक्टिकल यूज़ पता हो तो आप इजीली इसको, आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, आप इजीली इसको सीख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है मैट्रिसेस और मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। मैट्रिक्स जो है क्या। तो बेसिकली मैथमेटिक्स में हम दो चीज़ें देखते हैं। तो मैट्रिक्स की बेसिकली मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, मैट्रिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो रोज एंड कॉलम्स जो है वो क्या होते हैं, कॉलम्स। रोज क्या है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइंस। देखिए मैंने ये यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, जैसे कि मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये वाली मेरी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये वाली 1, जैसे 1 2 और 3। तो ये क्या है मेरी हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसको हम बोलते हैं रोज। और जैसे मैं ऐसे बोलूँ 1 2 3 ऐसे कर दूँ तो ये होते हैं वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो ये है हमारी वर्टिकल लाइंस, इसको हम बोलते हैं कॉलम। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मैट्रिक्स जो चीज़ बनती है उसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। और यहाँ पर ये देखो मैं डायग्राम पे आपको दिखाया हुआ है, ये देखो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने बोला 1 2 3, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ऐसे ये फर्स्ट कॉलन, सेकंड कॉलन, थर्ड कॉलन। और यहाँ पर ये क्या है, वर्टिकल लाइंस ऊपर की तरफ है ना, तो वर्टिकल लाइंस है, इसलिए इसको बोलेंगे कॉलम्स। इन दोनों से जो कॉम्बिनेशन करके जो मैटर जो चीज़ बनेगी उसको बोलते हैं हम मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये A11 A12 ये क्या है, इसको बोलते हैं हम एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के कौन कौन से एलिमेंट है। और अगर आपके माइंड में ये भी आता होगा कि सर ये 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 ये क्या लिखा हुआ है, ये कैसे बनते हैं। सिंपल सी बात बताता हूँ, ये ए हमारे पास कोई मैट्रिसेस है, वो बनी कैसे है, AIJ। आई किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को। ठीक है, जब मैं लिख दूं AIJ, इसका मतलब आई जो है वो रो है और जे जो है वो कॉलन है। ठीक है, ये अपने माइंड में रखना है। तो आई देखिए फर्स्ट रो, तो ये यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो, इसका मतलब है फर्स्ट रो। ठीक है, और फर्स्ट कॉलन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन। तो देखिए यहाँ पर मैंने कैसे इसको बनाते हैं, इजीली बता देता हूँ। फर्स्ट रो यहाँ पर भी 1 लिखा, यहाँ पर भी 1 लिखा और यहाँ पर भी 1 लिखा। सेकेंड रो यहाँ पर भी 2 लिखा और यहाँ पर भी 2 लिखा और यहाँ पर भी 2 लिखा। थर्ड रो यहाँ पर भी लिखा, यहाँ पर भी लिखा और यहाँ पर भी लिखा, रो का हो गया। अब कॉलन, फर्स्ट कॉलम यहाँ पर भी 1 लिखा, यहाँ पर भी 1 लिखा और यहाँ पर भी। सेकंड कॉलम यहाँ पर भी सेकंड लिखा, यहाँ पर भी सेकंड, यहाँ पर भी सेकंड। थर्ड यहाँ पर भी थर्ड लिखा, यहाँ पर भी थर्ड लिखा, यहाँ पर। तो अपने आप जो ये बन गए हैं A11 A12, ये बन गए हैं आपके एलिमेंट्स। कोई डाउट तो नहीं है, इतना पता चल गया होगा आपको। आगे देखते हैं। आगे मैंने बोला है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस का मतलब होता है कि मान लीजिए हमारी कोई मैट्रिसेस है, उसमें m रोज है, कितनी है, ठीक है, और n कॉलन है। तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस बनेगा, कितने बाय कितने की मैट्रिसेस है, जैसे कि हम
एक एरिया देखते हैं कितने बाय इतने का, 20 by 10 फुट का है, ठीक है, एरिया है, हमारा घर है। ऐसे ही हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं m मल्टीप्लाई n। तो आपने मल्टीप्लाई में जस्ट शो करना है m मल्टीप्लाई n, ठीक है। m मल्टीप्लाई n मीन्स यहाँ पर क्रॉस है, m क्या है रोज और n क्या है कॉलम। अब देखो ध्यान से, अगर मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने एग्जांपल भी लिखी हुई है। ये हमारे पास देखिए एक रो दो, हमारे पास रो कितने हैं, दो, एक और दो, तो m की वैल्यू हमारी बन जाएगी 2। तो m की वैल्यू मैंने क्या लिखी है, 2 लिखी हुई है। एक कॉलन सेकंड कॉलन, ठीक है, और यहाँ पर ये थर्ड कॉलन, तो कितनी बन जाएगी n की वैल्यू, ये बन जाएगी 3। तो यहाँ पर मैंने 3 लिखी हुई है। तो ये क्या बन जाएगा, ये m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3। तो अगर ऑर्डर बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 लिख देंगे। अब आता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस। एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस मीन्स कितने एलिमेंट है वहाँ पर, m मल्टीप्लाई n, mn मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। 2 इंटू 3 कितना बन जाएगा, 6। तो अपने 6 लिख के आना है। कितने एलिमेंट बने, 6 एलिमेंट बने। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने एलिमेंट बन गए, 6। तो आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस के बारे में भी पता चल गया कैसे निकालते हैं। और आगे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो कि आपको पता होना चाहिए, जिससे आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। सबसे पहले मैट्रिसेस आर द मोस्ट पावरफुल टूल है सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन। तो आपको लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं ये भी पता होना चाहिए। जैसे हम मानते थे कि मान लीजिए x हमारे पेन है, ठीक है, y हमारे पेंसिल है, इन सभी का जो सम है वो 10 रुपीज़ है। ऐसे ही x हमारा x मान लीजिए फिर 5 पेन्स हमने ले लिए, ठीक है, एक 2 पेंसिल रख ली इजिकल टू 5 है। ऐसे बनाते थे और हम इसको सॉल्व करते थे, ठीक है। तो ये एक्स वाई की वैल्यू हम निकालते थे। अगर 3 चीज़ें हैं तो तीनों की निकालते थे। तो हम किससे थ्रू करते थे, ये कौन सी इक्वेशन होती थी, ये सभी लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू इसकी पावर कुछ नहीं होती थी, इसकी पावर 1 होती थी। तो ये लीनियर इक्वेशन थी। इसको सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिसेस अब यूज़ करते हैं, जो कि पावरफुल टूल है, ठीक है। तो 10वीं में हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर +2 में हम मैट्रिसेस मेथड यूज़ करेंगे। इसमें तो हम x, y और z तीनों की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस मेथड, ठीक है। तो जैसे कि इसने बताया कि राम है, उसने 15 नोटबुक्स ली है, 6 पेन। श्याम ने भी 10 नोटबुक और 2 पेन, और इससे सीता ने भी 13 नोटबुक और 5 पेन। अब इसका टेबुलर फॉर्म देखा जाए तो मैं ऐसे रख सकता हूँ कि राम श्याम और सीता, ऐसे रख दिया। नोटबुक और पेन रख दिए। राम ने कितने हैं, 15 और 6, 15 नोटबुक 6 पेन। श्याम ने 10 और 2, और सीता ने 13 और 5। अगर इसमें मैं ब्रैकेट डाल दूं ऐसे, ठीक है, तो ऐसे ब्रैकेट डाल दूं तो ये क्या बन जाएगी, हमारी मैट्रिसेस बन जाएगी। तो मैंने यही किया, ये देखिए अब मैंने यही किया है। ये क्या है, मेरा फर्स्ट रो, ये मैंने ऐसे लिख दिया। ये मेरा फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो बन जाएगा। ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम बन जाएगा। मतलब जो मैट्रिसेस बनेंगी वो उसका ऑर्डर बनेगा 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2। और एलिमेंट कितने बनेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 6 आपके ही एलिमेंट है। एक और ऐसे भी हम लिख सकते हैं मैट्रिसेस को कि नोटबुक और पेन मैंने यहाँ लिख लिए, राम श्याम और सीता यहाँ पे लिख दिए। राम के पास कितने थे, नोटबुक 15 और पेन 6, श्याम के साथ 10 और हमारे पास पेन थे 2, सीता के पास 13 और पेन थे 5। ऐसे इसको ब्रैकेट में डाल दिया, यहाँ पर भी ब्रैकेट डाल दो, यहाँ पर भी ब्रैकेट डाल दो, तो आपकी ये मैट्रिसेस बन जाएगी। पर यहाँ पर हमारे कितने रो है, हमारे यहाँ पर 1 और 2 हमारे पास रो है, और 1 2 3 हमारे पास कॉलम है। तो ऐसे मैट्रिसेस की वैल्यू चेंज हो जाती है, बट चीज़ वही है। आगे आता है मैट्रिसेस का, ये आपको पता चल गया। मैट्रिसेस को हम नोटेशन, जितनी की मैट्रिसेस की नोटेशन है, ऑपरेशन है, प्लस करना माइनस करना, ठीक है, जितनी भी है वो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम में, कंप्यूटर में, पर्सनल कंप्यूटर में हम एज ए स्प्रेडशीट बना लेते हैं। उसमें हम जितने भी बिजनेस के हमारे हैं, बजट कितना है, बजट में भी क्या आता है बेसिकली, मान लीजिए जो हमारा चावल है उनका रेट कितना था, अब कितना है,
ठीक है, सेल प्रोडक्शन कितनी हुई, कॉस्ट एस्टिमेशन कितनी लगाई है, ठीक है, ये सभी किसमें फॉर्म, इन सभी को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मैट्रिसेस। तो कितनी इसकी एप्लीकेशन है, बिजनेस के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी है, ठीक है। और आगे देखते हैं मैनी फिजिकल ऑपरेशन सच एज मैग्निफिकेशन, कितनी चीज़ बड़ी करनी है और कितनी चीज़ रोटेशन, कितनी चीज़ रोटेट करनी है। हमारे मोबाइल फ़ोन्स में भी ये होता है। तो ये सभी कितने साथ बनती है, मैट्रिसेस से बनती है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, बेसिकली एक और चीज़ बताता हूँ, एक होती है मैटलैब। मैटलैब एक सॉफ्टवेयर है, मैट्रिक्स लैब बोलते हैं इसको, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मैट्रिक्स लैब। तो ये सभी लैब है ना, जितने भी हमारे हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है, वो उसमें हम मैट्रिसेस बनाते हैं, मतलब मैट्रिक्स लैब, मैट्रिसेस से ही हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, सॉल्व करते हैं। मैग्नीफिकेशन करनी हो इमेज की, ठीक है, कोई भी रिसर्च करनी हो तो आपको मैट्रिसेस का कंसेप्ट आना चाहिए, तभी आप वो मैटलैब जो है सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, ठीक है। तो मैटलैब की काफ़ी एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, कंप्यूटर फील्ड में, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे मैकेनिकल में भी है, ऑटोमोबाइल में भी है, मतलब जहाँ पर प्रोग्रामिंग आ जाएगी ना, तो वहाँ पे ये चीज़ मैटलैब यूज़ होती है। आगे आता है मैनी, आगे मैंने और बताया हुआ है कम्युनिकेशन में, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी ये देखिए कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी में यूज़ होती है हमारी, जो है जो हमारी मैट्रिसेस है। क्रिप्टोग्राफी क्या है, एक प्लेन टेक्स्ट को आपने सीक्रेट टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक मैट्रिसेस थी उसको आपने और मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर दिया, उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। मीन्स कोड को भेजने के लिए भी हम, इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए भी हम मैट्रिसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ यूज इन जेनेटिक, ओ ये सबसे इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी में, ये बायोलॉजी में आ गया। बायो में मैन है, एक मैन है, उसके जीन्स जितने हैं उसकी एक मैट्रिसेस बन जाती है। वैसे जीन्स की मैट्रिसेस आप ऐसे, अगर जीन्स की ये मैट्रिसेस मान लीजिए बन गई है ऐसी जीन्स की, ऐसा ही सेम टू सेम जीन्स अगर दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगा टू सेम उस वैसा ही जो बंदा है वो बन जाएगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, एक ही प्रजाति के जो लोग हैं उनको बनाना। मान लीजिए कोई चीज़ इंटेलिजेंट है पर्सन, तो उसको जेनेटिक उसका क्या है, इंटेलिजेंसी, तो उसका सेम टू सेम आगे भी इंटेलिजेंट हो तो वो जेनेटिक वर्ड आ जाता है कि जीन्स में ही है आपके, ठीक है। तो वहाँ पर भी इमेज फॉर्मेशन में भी हम मैट्रिसेस यूज़ करते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी मैट्रिसेस एज ए रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ होती है। तो इतना था आपके लिए जो मैंने बताना था आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि मैं और आपके लिए वीडियो बना सकूं। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वहाँ पे हम एक्सरसाइज देखेंगे, वन बाय वन मैं टाइप्स के अकॉर्डिंग इसकी जो जितना भी एनसीईआरटी का सोल्यूशन है आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।